Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next branching statement, conditional branching statement, that is else if ladder. ओके, सो एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट देखने से पहले आप लोगों ने अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है या फिर नेस्टेड इफ़ क्या होता है, ये अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाके एल्स इफ एल्स जो कुछ भी है वो पहले 3 जो स्टेटमेंट है उनको देख लो, उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लो, ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा. ओके, सो एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, इसका वर्किंग कैसे होता है और इसके एग्जांपल्स क्या है, कैसे सॉल्व करने हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट. यहाँ पर क्या होने वाला है, देयर इज़ अनदर वे ऑफ पुटिंग इफ टुगेदर व्हेन मल्टीपल डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड. अभी नेस्टेड इफ के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर मल्टीपल डिसीजन आपको लेना है, मल्टीपल इफ अगर आपको एक साथ लेना है जहाँ पर आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं तो वहाँ पर आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा एक एग्जांपल है, दूसरा एक वे है जहाँ पर आप इफ़ को एक साथ रख सकते हो जहाँ पर आपको मल्टीपल डिसीजन लेने हैं, तो वो है आपका एल्स इफ लैडर. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, द मल्टीपाथ डिसीजन इज अ चेन ऑफ इफ्स in which the statement associated with each else is an if and last else part contains only else. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, if लिख दिया, उसका else उसको जोड़ के आपने फिर से if की कंडीशन दे दी. ठीक है, और फिर उसका else उसको जोड़ के फिर से आपने if की कंडीशन दे दी. मतलब एक इफ़ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके एल्स को आपने इफ़ की कंडीशन ज्वाइन कर देनी है. ठीक है, ये होता है आपका एल्स इफ लैडर. ठीक है, द कंडीशंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. यहाँ पर हमेशा टॉप टू बॉटम आपकी जो कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट की जाने वाली है. ऐसे बीच में ही कौन सी भी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट नहीं की जाने वाली, इवेल्युएट नहीं की जाने वाली. सबसे पहले आपकी सबसे ऊपर वाली टॉप वाली जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर एग्जीक्यूट करते करते नीचे आने वाले हैं. ठीक है, जैसे ही आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और बाकी के जो कंडीशन के ब्लॉक है उसको स्किप किया जाएगा और डायरेक्टली नेक्स्ट जो प्रोग्राम का स्टेटमेंट है जहाँ पर आपका एल्स इफ लैडर ख़त्म होता है वहाँ पर उसके आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा आपका कंपाइलर. ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. और अभी इसका जो सिंटैक्स है वो देखते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखते हो तो, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है. कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा भी कुछ नहीं है इसके अंदर. सो एल्स इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. पहले इसके अंदर क्या होने वाला है, इफ़ रहेगा उसके अंदर एक कंडीशन रहेगी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट करोगे. अभी यहाँ पर स्टेटमेंट 1 लिखा है लेकिन यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप क्या करोगे, एल्स इफ लिखा हुआ वहाँ पर दूसरी जो कंडीशन है वो चेक करोगे. ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप स्टेटमेंट 2 जो है वो एग्जीक्यूट कर दोगे. ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दूसरी भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट इसके ऊपर चले जाओगे, उसका एल्स पार्ट जो है वहाँ पर हमने ज्वाइन किया है. तीसरा कंडीशन हम लोगों ने वहाँ पर चेक करने के लिए तीसरा जो इफ़ है वो वहाँ पर हम लोगों ने ज्वाइन किया है. तो यहाँ पर तीसरी जो कंडीशन है वो चेक की जाएगी. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूटेड. देन अगर ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो रही है तो आप फिर से नया इफ स्टेटमेंट जो है वो उसके आगे लगा सकते हो. ऐसा कब तक आप कर सकते हो, तो n नंबर ऑफ कंडीशन तक आप ये यूज़ कर सकते हो. मतलब कितनी भी कंडीशंस ऐसी आप वहाँ पर दे सकते हो. ठीक है, और जहाँ पर भी एल्स लास्ट वाली आपकी कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, यहाँ पर आप लोगों ने चेक कर लिया, इसके आगे आपको कोई भी कंडीशन चेक नहीं करनी है. और वो अगर ट्रू होती है तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. और वो अगर फॉल्स होती है तो आपको क्या करना है, एल्स के बाद में जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा वो आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है, सो ऐसे 1 बाय 1 टॉप टू बॉटम आपका जो फ्लो है वो जाने वाला है. हर एक कंडीशन को चेक किया जाएगा, उनमें से कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी कंडीशन इवेल्युएट करने के बाद ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, उसी का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किया जाने वाला है. बाकी सारे स्टेटमेंट्स को स्किप किया जाएगा. ठीक है,
सो इसका फ्लो चार्ट जो है वो भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। पहली जो कंडीशन है वो चेक की जाएगी, जो आपकी पहली फर्स्ट कंडीशन है वो चेक की जाएगी, वेदर दैट कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर वो कंडीशन है ट्रू तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो ये स्टेटमेंट 1 था ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। और आपका जो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाद जो एक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे, बाकी का सारा जो पार्ट है वो स्किप कर दिया जाएगा। सिर्फ ये ट्रू हुआ तो ट्रू होने के बाद ये जो स्टेटमेंट है इनको ही एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, सेकेंड कंडीशन जो है वो चेक कर लो। अभी सेकेंड कंडीशन चेक करना है, फिर से अगर वो ट्रू होती है तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करो और उसके बाद आपका बाकी स्टेटमेंट को स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है, फिर से कंडीशन 3 जो है उसको चेक करना है। कंडीशन 3 चेक कर लो, वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करो, अगर वो फॉल्स है तो नेक्स्ट वाली जो भी आपकी कंडीशन रहेगी, ऐसा n नंबर तक आप कर सकते हो। तो nth कंडीशन जो भी रहेगी उसको चेक करो, वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो n नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर फॉल्स है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसके बाद आपके बाकी के जो स्टेटमेंट है, बाकी का जो प्रोग्राम है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट वहां पर किया जाने वाला है, ठीक है। सो लैडर इफ जैसे सीढ़ी होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो वैसे ही यहाँ पर किया जाने वाला है। पहले एक कंडीशन चेक करो, वो अगर ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हो जाती है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है इफ का उसकी कंडीशन चेक करो। ऐसे आपको n नंबर ऑफ कंडीशंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, मतलब कितनी भी कंडीशंस आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर का यूज़ करना है, 3 नंबर्स आपको दिए हुए, आपको लेने हैं यूज़र से रन टाइम, और उनमें से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है ये आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है ये हमें चेक करना है। तो सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल ले लिए ए बी सी, जो 3 नंबर है उनके लिए, और मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि स्टोर करेगा मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। सो अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। और नंबर ले लेते हैं, ए को पहले सबसे छोटा बना देते हैं 2 3, और इसको ले लिया हम लोगों ने 4। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4, ठीक है। सो एंटर द वैल्यूज, ये मैसेज टाइप हो गया। उसके बाद हम लोगों ने नंबर दे दिए, नंबर भी हम लोगों ने दे दिए, ए के लिए 2 दिया, बी के लिए 3 दिया है और सी के लिए 4 दिया है। अभी इफ स्टेटमेंट जो है वो चेक किया जाएगा, वेदर ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है क्या, एंड दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दी है ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर देखो ए जो है वो बी से बड़ा है क्या, 2 इज ग्रेटर देन 3 है क्या, नहीं, तो ये पहली वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, ठीक है। पहली वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पर एंड का ऑपरेटर है और यहाँ पर लिखा है ए इज ग्रेटर देन सी। अभी चेक करो ए जो है वो सी से बड़ा है क्या, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 4 है क्या, 2 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है, तो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो दोनों कंडीशन आपके फॉल्स हो गए हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, आप डायरेक्टली एल्स के ऊपर चले जाओगे, एल्स इफ के ऊपर आप चले जाओगे। सो एल्स इफ के ऊपर दूसरी कंडीशन यहाँ पर आपको दी हुई है, वो चेक करेगा बी इज ग्रेटर देन सी है क्या, बी जो है वो सी से बड़ा है क्या, बी जो है वो सी से बड़ा है क्या, 3 और 4 में कंपेयर करो, 3 इज ग्रेटर देन 4 है क्या, नहीं है, तो ये भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप कहाँ पर चले जाओगे, एल्स का जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर चले जाओगे। उसके अंदर क्या हो जाएगा, सी जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सो सी की जो वैल्यू है वो मैक्स वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी, मतलब अभी फिलहाल मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, फिर मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4, ठीक है। और वहां पर हम नेक्स्ट क्या कर देंगे, प्रिंटफ मैक्सिमम इज, और मैक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे, मतलब 4 जो है वो मैक्सिमम है ऐसा हम वहां पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर हम अभी देखते हैं दूसरा वे, हम यहाँ पर देखते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो 4 कर देते हैं और सी की जो वैल्यू है उसको 2 कर देते हैं। ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखो, ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ए जो है वो बी से बड़ा है क्या,
4 जो है वो 3 से बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा है, तो वहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका एंड ऑपरेटर, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? ए इज ग्रेटर देन सी है क्या? ए जो है वो सी से बड़ा है क्या? ए क्या है? 4, सी क्या है? 2, तो 4 जो है वो सी 2 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू हो जाती है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ट्रू, एंड ट्रू अगर है तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है ट्रू। तो मतलब क्या हो गया? ये जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो गई है। तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? मैक्स के अंदर ए की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। सो यहाँ पर मैक्स के अंदर ए की वैल्यू क्या है? 4 है, तो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर असाइन की जाएगी, जो कि अभी फिलहाल है 4। तो मैक्स के अंदर 4 की वैल्यू असाइन की जाएगी और वहां पर रिजल्ट लिख दिया जाएगा मैक्सिमम नंबर इज 4। ठीक है, अभी कंसिडर करो यहाँ पर कि लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। हाँ, तो ए की वैल्यू जो है वो है 4, बी की वैल्यू जो है वो है 7। ठीक है, 7 वैल्यू लेते हैं बी की, और सी की वैल्यू जो है वो 2। अभी फिर से चेक किया जाएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है क्या? ए जो है वो बी से बड़ा है क्या? 4 जो है वो 7 से बड़ा है क्या? नहीं, कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन सी, ए जो है वो सी से बड़ा है क्या? ए जो है वो सी से बड़ा है क्या? 4 जो है वो 2 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। अभी फॉल्स एंड ट्रू, आंसर क्या मिलने वाला है आपको? फॉल्स ही मिलने वाला है। सो ये जो स्टेटमेंट है इसको स्किप किया जाएगा, और आपका जो कंट्रोल है यहाँ से आपका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा एल्स के ऊपर। एल्स के ऊपर दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी है, क्या कंडीशन है? बी इज ग्रेटर देन सी है क्या? बी जो है वो सी से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है, 7 जो है वो 2 से बड़ा ही है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल जो है उसके इमीडिएट नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, जो कि है मैक्स इज इक्वल टू बी। तो मैक्स के अंदर बी की जो वैल्यू है वो असाइन की जाएगी। सो मैक्स के अंदर पहली जो वैल्यू है उसको मिटा दिया जाएगा, और बी की वैल्यू फिलहाल क्या है? 7। तो मैक्स के अंदर 7 ये जो वैल्यू है ये स्टोर की जाएगी, और बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो है उसको स्किप किया जाएगा, और एंड में प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो कि बताएगा मैक्सिमम नंबर जो है आपका वो है 7। ठीक है, इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होने वाला है, जिसके अंदर आपको बताया है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है तीनों में से वो। ठीक है, अभी दूसरा भी एग्जाम्पल है इसका, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो दूसरा एग्जाम्पल किस चीज़ के लिए है? प्रिंट ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग इफ एल्स लैडर। ठीक है, ग्रेड्स जो है स्टूडेंट की वो हमें प्रिंट करनी है। अभी ग्रेड्स कैसे प्रिंट की जाने वाली है? जबकि जैसे कि हमारा अगर सपोज करो कि पीपीएस का सब्जेक्ट है, तो पीपीएस में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। तो मार्क्स आपको 0 से लेके 100 तक आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलने वाले हैं। अभी आपको हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो 0 तक तो आप जाओगे नहीं, ऑफकोर्स आप हाई स्कोर करने वाले हो, लेकिन फिर भी हम पॉसिबिलिटी लेते हैं कि 0 से लेके 100 तक वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके मार्क्स जो है वो आने वाले हैं। तो जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो हमें यहाँ पर मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो हैं 70। ठीक है, मेरे जो मार्क्स आए हैं, नंबर जो आए हैं मेरे उस सब्जेक्ट के वो है 70। तो मैंने मार्क्स के अंदर यहाँ पर नंबर दे दिया 70, तो वो मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है? अगर 90 या फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 90 या फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि योर ग्रेड इज़ ए। आपकी जो ग्रेड है वो ए ग्रेड आप लोगों को मिली हुई है। 90 या फिर 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो ए ग्रेड आपको मिली हुई है। अगर आपके मार्क्स 70 या फिर 90, ठीक है, 70 या फिर 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपकी ग्रेड हो जाएगी बी। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स 70 और 50 के बीच में है तो आपको ग्रेड मिल जाएगी सी, और अगर 50 से कम आपके मार्क्स है तो आप फेल हो गए हो, ऐसा आपको प्रिंट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एल्स इफ लैडर जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे? पहले तो चेक करेंगे 90 से ऊपर है क्या उसको मार्क्स। ठीक है, सो पहले आपकी कंडीशन है वेदर द मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, मतलब वो 90 या फिर 90 से ऊपर आपके मार्क्स है क्या। तो अगर है तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रेड जो है वो
ए ग्रेड आपको मिल जाएगा। अगर वो 90 या फिर 90 से बड़े नहीं है तो एल्स इफ स्टेटमेंट डाल दिया। फिर से हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड मार्क्स आर लेस देन 90। 90 से छोटे हैं लेकिन 70 या फिर 70 से ऊपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर चेक कर लिया, मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, तो आपकी ग्रेड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो आपकी ए हो जाएगी ग्रेड। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं मार्क्स जो है वो 70 से बड़े हैं, ठीक है, 70 से बड़े हैं और 90 से कम है, ठीक है। मैथ्स के अंदर हम ऐसे लिखेंगे तो आपको ये ऐसे अच्छे से पता चल रहा, समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो, ठीक है। मार्क्स जो है आपके क्या है, 70 या फिर 70 से बड़े हैं और 90 से कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, योर ग्रेड विल बी बी। तो ये हम जनरल मैथ्स में हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे लिखने वाले हैं, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड मार्क्स आर लेस देन 90, तो आपकी ग्रेड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। एल्स इफ अगर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड मार्क्स आर लेस देन 70। 70 से कम है लेकिन 50 या फिर 50 से बड़े हैं तो आपकी ग्रेड क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो एंड में एल्स पार्ट डाल दो, वहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, बस 50 से कम अगर है तो आप फेल हो चुके हो, ऐसा वहां पर लिख देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने एल्स इफ लैडर का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, उसका सिंटैक्स क्या है वो भी आपको बताया है, उसका फ्लो चार्ट, उसका वर्किंग कैसे होता है वो फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया है, प्लस 2 एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ट्राई करो कि ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं इनको खुद से आप टर्बो सी या फिर विजुअल बेसिक्स, विजुअल स्टूडियो, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम रन करने के लिए सीखे, वहाँ पर आप इनको टाइप करके देखो और इनको रन करके देखो, ताकि आपके जो लॉजिकल थिंकिंग है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते आनी चाहिए, ठीक है। सो विदाउट वॉचिंग इट यू शुड टाइप इट ऑन योर टर्मिनल, ठीक है। प्रोग्राम को देखना मत, ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इसको देखो मत, इसको बस एक बार समझ लो। क्या करना है, सिर्फ नाम पढ़ लेना। क्या करना है, प्रिंट ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट विद यूजिंग इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट का यूज़ करना है और उससे आपको क्या करना है, स्टूडेंट की जो ग्रेड है वो प्रिंट करनी है। तो कैसे करना है, दिमाग पे जोर दो, लॉजिकल थिंकिंग करो और ये प्रोग्राम देखे बिना वहाँ पर प्रिंट करने, टाइप करने की कोशिश करो और देखो कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। जब आपको पता चलेगा गलतियाँ हमारी कहाँ कहाँ पर हो रही है तो आप उनको सुधारने की कोशिश अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, विल स्टॉप हियर। यहाँ पर आप लोगों के जो सिलेक्शन और कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट थे वो चारों के चारों स्टेटमेंट आज की वीडियो के बाद हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।